बोले संतोषी माते की जय, सिद्धिविनायक महाराज की जय। आज दुर्गाष्टमी है। आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा हम सबकी रक्षा करे, सबको स्वस्थ रखे, सबको इस भयानक बीमारियों से दूर रखे। बोले संतोषी माते की जय। मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि मैं अपना वीडियो बनाऊंगी जो दुर्गाष्टमी का आएगा, जिसमें मैं अपनी माता को भोग लगाऊंगी। तो लीजिए, सबसे पहले हम अपनी माता का दर्शन करते हैं और उसके बाद माता का पूजन विधि देखते हैं। पूजन विधि अपने अपने तरीके से सभी कोई करते हैं, लेकिन जैसा मैं करती हूँ वैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक कटोरा है जिसमें मैं सभी तरह के स्नान माता को इसी में कराती हूँ। फिर ये जल ले जाके मैं फूल की क्यारी में तुलसी में डाल देती हूँ। ज्यादातर मैं फूल में ही डालती हूँ। ये दूध है, गंगा जल है, गंधोदक जल है, अबीर, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, अक्षत है, ये रक्षा सूत है, इसमें परिमल द्रव्य बना हुआ जिसमें ये सारे सिंदूरों का और ये अबीर का मिश्रण है, और ये कपूर जल है जिसमें थोड़ा सा जल है और कपूर है। ये दीपक है जो मैं माता को उतार चुकी हूँ। ये नैवेद्य है जो मैं माँ को चढ़ाई हूँ। ये वो अठमाइन है। ऐसा ही मैं अठमाइन चढ़ाती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसा मैं अठमाइन चढ़ाती हूँ और जो भी कुछ चढ़ाती हूँ माता को ही चढ़ाती हूँ, संतोषी माँ का ही पूजन करती हूँ और उन्हीं को अठमाइन चढ़ाती हूँ। तो मैंने इसमें 16 पुड़ियाँ रखी हैं, दो दो के ढेर पे। बहुत लोग 16 पुड़ियाँ रखते हैं, बहुत लोग 8 पुड़ियाँ रखते हैं, बहुत लोग 5, 6, 7, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार। लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ, दो दो पुड़ियों को 8 जगह पे रखा हुआ है। और ये कुछ फल है, नारियल है, पान है, लाल फूल है, और ये एक ठो पेड़ा। थोड़ा सा पेड़ा मिठाई इसलिए कम रख देती हूँ ताकि मुझे ही खाना पड़ता है, और क्योंकि संतोषी माता का प्रसाद खाओ तो खटाई सा वर्जित है, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा ही भोग लगाया करती हूँ रोज। और प्रतिदिन लगा के इकट्ठा कर लेती हूँ, शुक्रवार को बैठ के फिर उसका खा लेती हूँ। तो लीजिए, पहले पूजन करते हैं। कि ये एक कटोरा रख लेती हूँ जिसमें मैं ये माता को स्नान कराती हूँ, जिसमें से पहले तो बोल देती हूँ पाद्योपाद्यम समर्पयामि, यानी पैर धुला दिया। फिर हस्तोर्धम समर्पयामि, सरगी से कि मैंने हस्त धुला दिया माँ का। फिर ये गंधोदक से स्नान करा देती हूँ, कपूर जल से नैवेद्य के बाद उनका पूजन करा देती हूँ। सिंदूर, चंदन, हल्दी सब तरह का ये मेरा नित्य नियम का पूजन रहता है। इसमें हल्दी, गंधोदक, वो माफ करिएगा, दूध और गंधोदक जल ये अधिक है। ये मैं नवरात्र में रखती हूँ। बाकी मैं इसी तरह से माता का रोज प्रतिदिन का दैनिक पूजन है मेरा, मैं इसी तरह से करती हूँ और माता को कहते जाती हूँ। जैसे मैंने अक्षत डाला, ओम संतोषी माताय नमः अक्षतम समर्पयामि, ओम जगदम्बे संतोषी माताय नमः सिंदूरम समर्पयामि। इस तरह से परिमल द्रव्याम समर्पयामि, गंधोदक स्नानम जलम समर्पयामि। इस तरह से करके माता को बोलते हुए ही उनकी पूजन विधि करनी चाहिए। बोलते हुए ही उनका सब तरह की पूजा, मतलब मौन रह के किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। शंकर जी के करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करते रहे। गणेश भगवान जी का करते हैं तो उनका स्मरण करते रहे, ओम गणपताय नमो नमः। इस तरह से करके पूजन विधि करते रहे। हवन किया हुआ है मैंने ये, और ये हवन है, इसमें मैंने गुड़ और ये साकल है और थोड़ा सा मिष्टान मिला दिया हुआ है और कर दिया है। क्योंकि पहले मैं बहुत सारा हवन करती थी, खीर का, पूड़ी का, गुग्गुल का, मतलब कई तरह के 11 तरह के हवन, 1100 बार हवन करती थी। लेकिन फिर मुझे ऐसा ही लगा, और कुछ लोगों ने मुझे, जो मेरे पुरोहित लोग हैं, उन्होंने यही कहा कि आप सूक्ष्म हवन ही किया करिए, क्योंकि ज्यादा हवन करने में ब्राह्मण का होना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जो संकल्प ब्राह्मण लेते हैं हाथ में कुसा और ये जल के द्वारा, वो संकल्प ही इस चीज का है कि जो भी हमारे जजमान से भूल चूक हुई है उसका फल हम लेते हैं, और जो हमने विधि विधान से पूजा कराया है उसका परिणाम हमारे जजमान को मिले। तो वो संकल्प जो ब्राह्मण लेते हैं तो उससे हमको दोष नहीं लगता, और हमें उतना मंत्रोच्चारण भी नहीं आता। इसलिए हमें दैनिक पूजा जो है या फिर इस तरह की पूजा जो है वो सूक्ष्म ही कर लेनी चाहिए, और जितना हमें सटीक ज्ञान हो उतना ही करना चाहिए। उससे ज्यादा होने पर फिर हमें उसका दोष भी लगता है। और इस तरह से मैंने माता को देखे श्रृंगार चढ़ाया हुआ है। ये पहले मैंने साड़ी चढ़ा दी है माता को कि ओम जगदम्बे संतोषी माता नमः वस्त्रम समर्पयामि, साड़ी समर्पयामि, ऐसे कर दिया है। फिर ये सब श्रृंगार है, 16 श्रृंगारम समर्पयामि, ऐसे करके मैंने चढ़ाया है। ये बेल का फल है जो माता को चढ़ता है। इसमें कोई स्वास्तिक बनाते हैं, कोई ओम बनाते हैं, और इसकी भी विधि विधान से पूजा होती है। मैंने इसमें स्वास्तिक बनाया हुआ है, और स्वास्तिक बना के मैंने इसमें माता को
चढ़ा दिया है। और ये कलश है, कलश की विधिवत पूजा करी है। आज उसमें कुछ थोड़ा बहुत दक्षिणा जो हमारे पास था उसने चढ़ा दिए है, नैवेद्य दिया हुआ है। ये सब पूजाएं करने के बाद ही आप अठमाइन को इस तरह से थाली में सजा लीजिए। उसमें जब भोग लगाएं तो माता को थाली के नीचे आंचल रख लीजिए और माता के सामने रख के उनसे माता से कहिए कि हे माँ जगत जननी जगदम्बिके, जो हमारे पास थोड़ा मोड़ा था वो हम आपको नैवेद्य के रूप में समर्पित करते हैं। हे जगत जननी जगदम्बिका, जो तुम्हारा है उसे ही हम तुम्हारे सामने दे रहे हैं। माँ भगवती, इसका तुम प्रेम पूर्वक भोग लगाओ और तत्व उसके बाद आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारा ये खाली भंडार भरा रहे, हमारे दुर्भाग्य को दूर करें, हमारे अखंड सौभाग्य को हम मिले, हमें अखंड सौभाग्य मिले, हमारे बाल बच्चे पति पुत्र सभी सुरक्षित रखें, हमारे घर परिवार सबकी रक्षा करें, हमारे अड़ोस पड़ोस मोहल्ले परिवार जितने लोग हैं सभी की माता रक्षा करे। इस तरह से माँ का पूजन विधि करिए, उन्हें मनाइए, माँ जगदम्बिके से हाथ जोड़ के अर्जी लगाइए, भूल चूक की क्षमा मांगिए कि माता हम कुछ नहीं जानते हैं और हम कुछ करना भी नहीं जानते। ये इत्र है जो रुई में लगा हुआ है, इसको भी इत्रम समर्पयामि करके दे दीजिए। ये रक्षा सूत है, थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के सभी को ओम जगदम्बे संतोषी माता न रक्षा सूत्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, सौभाग्य पेटिकम समर्पयामि, इस तरह से करके माता को पहना दीजिए और फिर इस तरह से ये हवन कर लीजिए। हवन की विधि वही है जैसा आप सभी कोई करते हैं। पहले 5 आहुति अग्नि के नाम लेके करना चाहिए, फिर उन्हें जल स्नान करवाइए, अक्षत फूल चढ़ाइए, फिर उसके बाद सभी देवी देवता का जो भी आपके इष्ट हों। मैंने 108 बार संतोषी माता के नाम से किया है, 3 बार गणेश भगवान के नाम से किया है, 3 बार शंकर जी के नाम से किया है। फिर उसके बाद मेरे हो जाते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाता है नाम, फिर मैंने उन्हें सभी देवी देवताओं के नाम से किया है। और ये मैंने सीधा भी निकाल दिया आज ही। अब ये सीधा कल भी यहीं रखा रहेगा। उसके बाद मैं शाम को या फिर परसों सुबह, दशहरे के दिन सुबह ही, क्योंकि 9 दिन बाद ही ज्योति के विसर्जन करना चाहिए, कलश विसर्जन करना चाहिए, जवारे विसर्जन करना चाहिए, तभी 9 दिन पूरा होता है। और उसके बाद फिर मैं समापन करूंगी। एक बार फिर मैं आपको माता रानी के दर्शन कराती हूँ और नवमी की पूजन की फिर से मैं कल दर्शन कराऊंगी। बोलिए संतोषी माते की जय, बोलिए गजानंद महाराज की जय। एक बार फिर आप सभी से कहती हूँ कि जो भी इसमें मुझसे भूल चूक हुई हो कृपया करके कमेंट बताएं, और माता रानी के दरबार में जो मुझसे नहीं हुआ, जो मुझे करना चाहिए वो भी बताएं। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए जयकारा साचे दरबार की जय।